कि बिहार का जो अगला चुनाव होने वाला है यहाँ ये बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा एनडीए का और भारी विजय मतलब बिहार में सुनिश्चित है। प्रशांत किशोर का ये बड़बोलापन है जो मतलब जनता को भड़काना चाह रहा है। यहाँ प्रशांत किशोर का कुछ नहीं चलने वाला है, मात्र बीजेपी। कभी नहीं, नीतीश जी ऐसा फैक्टर है जो आप लगातार देखते होइएगा कि वो राजद के साथ जाते हैं तो उसकी सरकार बनती है, बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी की सरकार बनती है। बिहार में नीतीश कुमार सही पोजीशन पर हैं, उनकी ज़रूरत हुई है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, आज सुबह से हम अपडेट दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को क्लीन स्वीप क्यों मिला। क्या मोदी जी के बटेंगे तो कटेंगे या फिर जातियों को जो बांटने की प्रयास की जा रही है उसको एक करके हिंदुओं को एक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में वो फार्मूला नहीं चला। लेकिन चर्चा ये है कि महाराष्ट्र में आखिर बीजेपी को किस एजेंडे पर जनता ने वोट किया। हमारे साथ कोयटी विधानसभा में कई लोग हैं। देखिए, ये तमाम लोग हैं जिनके चेहरे पर कभी खुशी कभी गम। कई मुद्दे ऐसे भी हैं। गम इसलिए कि झारखंड हारे हैं, खुशी इसलिए कि आप महाराष्ट्र जीते हैं। लेकिन क्या इसका बिहार के चुनाव में असर पड़ेगा? 25 में चुनाव हैं। इस बार का जो बिहार का उपचुनाव हुआ है उस बिहार के उपचुनाव में भी एनडीए को सफलता मिली है और जेडी को भी एक सीट पर मिली है। लेकिन हम लगातार बता दें, प्रशांत किशोर को यहाँ करारी हार मिली है। तो ये तमाम लोग हैं जो बताएंगे क्या खुशी या गम। बिल्कुल खुशी ही खुशी। आप जो कहें कि खुशी और गम, कहीं गम का झारखंड तो गम है ना? नहीं, कोई गम नहीं है। वहाँ हमारी सरकार नहीं थी। वहाँ तो हमारी सरकार नहीं थी। हम सम्मानजनक सीट वहाँ पर लाए हैं। एनडीए सम्मानजनक सीट लाई है और कुछ हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी का नाटक उधारी उड़ी बढ़ा करके सिंपैथी का वोट आदिवासियों का लिया है, धोखा दे करके। भ्रष्टाचार के मुद्दे में वो जेल गया था तो वो और फिर बेल पर बाहर आया। इस बीच उसकी पत्नी घूम घूम करके जो हमारे पति के ऊपर झूठा आरोप लगाया। फिर ये हेमंत सोरेन निकला तो दाढ़ी इतना बढ़ा कर एक हाथ का वो आदिवासियों को ठग करके जीता। लेकिन बीजेपी सम्मानजनक स्थिति में है। जितना जोर लगाए थे मोदी जी, अमित शाह सब, वो तो झारखंड में फार्मूला मतलब बटेंगे कटेंगे ये फार्मूला वहाँ काम नहीं दिया। काम दिया है, तभी तो 30 सीट के लगभग। भी तो 27 सीट थी लगभग। हाँ, तो इस बार वही 27-28 पर है। हम तो वहाँ हार, एनडीए तो हार ही नहीं है वहाँ पर, ये नहीं कह सकते हैं। और चुनाव में, बिहार के चुनाव में असर पड़ेगा? झारखंड का, महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट हुआ उस पर? बिहार का चुनाव अभी 4 उपचुनाव था बिहार में, जिसमें 2 बीजेपी लड़ रही थी, एक जेडीयू और एक हम पार्टी। आपको मालूम होगा चारों का चारों एनडीए जीत गई है, चारों का चारों। इसका मतलब है कि बिहार का जो अगला चुनाव होने वाला है यहाँ ये बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा एनडीए का और भारी विजय मतलब बिहार में सुनिश्चित है। और हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट, बिहार से भी बड़ा स्टेट है। वहाँ मतलब भारी बहुत एक तरफा वन साइडेड गेम जीता है। केवटी में सब कुछ ठीक रहेगा? बहुत बढ़िया है। केवटी में तो कोई है ही नहीं जो मतलब हम लोगों को डाउन कर सकता है, एनडीए को डाउन कर सकता। प्रशांत किशोर युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बने थे। उनका कहना था कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे तो बिहार के चुनाव में उनका सभी बीजेपी पर भी पकड़ होगा और जेडीयू पर होगा। क्या प्रशांत किशोर सफल होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर का ये बड़बोलापन है जो मतलब जनता को भड़काना चाह रहा है। जैसे कि अभी झारखंड में कुछ मतलब जातिवाद करके ये हो गया। यहाँ प्रशांत किशोर का कुछ नहीं चलने वाला है, मात्र बीजेपी है जी। तो बीजेपी को लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में सफलता मिली, यहाँ मिलेगी, ऐसा लग रहा है? जी। अब तो 4 उपचुनाव होने के बाद ये तो मतलब दिखने में आ जाता है जो किसके तरफ लोग झुक रहा है। एजेंडा क्या रहा? बीजेपी का तो एक एजेंडा सब कह रहा है कि योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बागेश्वर जी एक साथ निकाल रहे हैं हिंदू यात्रा। तो क्या लगता है कि ये हिंदुओं को एकत्रित करके जीतने का प्रयास है बीजेपी? होना भी चाहिए, क्योंकि हर धर्म चाहता है जो हमारा धर्म एकत्रित हो, तो हिंदू क्यों नहीं चाहेगा जो हम एकत्रित हो? और होना भी चाहिए। तो सेफ है, यह चुनावी मुद्दा नहीं है, यह एक दर्शन है, आज की ज़रूरत है।
और ये मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए इस भारतवर्ष में। जिस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है और हिंदुओं को जात पात में बांटने का प्रयास हो रहा है, इसलिए ये नारा इसको नहीं करना चाहिए, इलेक्शन में ही नहीं, ये हमेशा ही नारा रहना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर के कहा जाए, युवाओं को बेरोजगारी है, अभी तक रोजगार नहीं मिला है यहाँ पर। अभी देखिए रोजगार क्या, यहाँ कुछ लोग एजेंडा बना दिया है बेरोजगारी। यहाँ अगर हम एक आदमी काम के लिए ढूंढते हैं तो एक बच्चा नहीं मिलता है, या तो कोई पढ़ रहा है या तो अपना जॉब कर रहा है। हर जगह का यही हाल है, आप भी रह रहे हैं, आपको भी पता होगा। हम अगर कोई काम के लिए अगर 5-10 लोग ढूंढते हैं तो वो नहीं मिल पाता है। आज से 10 साल पहले कहीं भी चौराहे पे चले जाते तो 20 आदमी कभी भी मिल जाता आपको, जो हाँ फलना काम है तो एट ए टाइम मिल जाता आपको। लेकिन आज एक बच्चा रोजगार में नहीं, बेरोजगार नहीं है। एक या तो पढ़ रहा है या पढ़ने के बाद फिर काम कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो अब बेरोजगार है कहाँ? कोई भी बेरोजगार नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप बताइए, चंदन लगा दिए हैं तो जरूर सनातन बोर्ड का आप सहमति होंगे। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड बनना चाहिए, आप क्या कहते हैं? एकदम बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? इसलिए कि मतलब हम लोग जो है सो बटे हुए हैं, उस सबको एकत्रित होना चाहिए। हाँ, एक तो सनातन वो तो करे, वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों की जो संपत्ति थी, जो उनके पूर्वज देके गए थे, उसको वो लोग वक्फ के अंदर रखें। तो इनका कहना है कि सनातन के लिए भी सब अपना अपना मठ वाला ज़मीन, आपके मठ के हैं यहाँ पर, वो भी ज़मीन देता है। हमारे मठ को ही यदि सरकार आज़ाद कर दें तो हम मतलब वक्फ बोर्ड के कई गुना अधिक हो जाएंगे यहाँ ज़मीन से। हाँ, ज़मीन से, जमीन संपत्ति सब इनकम भी बहुत ज़्यादा है। हमारे हिंदू के मंदिर से जो है उनका धर्मशाला वगैरह सारे चीज़ चलते हैं। अंतर है ना। अच्छा ये बहुत बात बोले, उनसे उनको दे रहा है। हाँ, आप लोग से ले रहा, माने मंदिर से लिया जाता है। हाँ, ट्रस्ट सब मंदिर जो है सो ट्रस्ट में है। लेकिन एक भी मस्जिद आप बताइए जो ट्रस्ट में हो, उसको दिया जा रहा है मदद हिंदू से लेकर के। अच्छा, तो क्या लगता है कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम मुद्दा रहता है तभी चुनाव जीती इस बार महाराष्ट्र में? हाँ, होना चाहिए, मुद्दा तुम्हारा होना चाहिए, काम भी किया है, होना चाहिए। काम भी किया है। अब जो है जनता पहले वाली नहीं रह गई है कि पहले जो एक आदमी बोल देते थे गांव का मध्यस्थ कि इधर वोट देना है तो सब उधर देता था, लेकिन अब जो है सब समझते हैं। अच्छा बताइए, लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी अगर बीजेपी के साथ है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचे, क्या लगता है? ये बात आ रही है कि अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ होंगे, उनका शराबबंदी फार्मूला फेल हो गया तो नुकसान पहुंचेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। नीतीश जी ऐसा फैक्टर है जो आप लगातार देखते होइएगा कि वो राजद के साथ जाते हैं तो उसकी सरकार बनती है, बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी की सरकार बनती है। बिहार में नीतीश कुमार सही पोजीशन पर हैं, उनकी ज़रूरत हुई है। लेकिन चर्चा सिर्फ ये है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव का रिहर्सल महाराष्ट्र में हो गया। देखिए, बिहार मित्र न्यूज़ पर यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।